अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रियाज क़य्यूम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद रियाज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और रमज़ान शरीफ बहुत खूबसूरत गुजर रहा होगा और आप रमज़ान शरीफ की नेमतों से, बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो उंगलियों पर आता है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप 10 से 12 मिनट में ये टेंस बखूबी समझ जाएंगे, आपके जहन में बैठ जाएगा। हम अच्छे अंदाज से समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और अब हम शुरू करते हैं आपको सिखाना पास्ट परफेक्ट टेंस। और उससे पहले हम पूछते हैं हमारे छोटे से प्यारे से स्टूडेंट, जो 5वीं क्लास का स्टूडेंट है, हारून और रशीद, कि ये टेंस कहाँ आता है। जी हारून बताइए कि ये टेंस कहाँ आता है, ज़रा बताइए। शाबाश। यहाँ पर द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द पास्ट परफेक्ट टेंस, द पास्ट परफेक्ट टेंस। शाबाश। यहाँ पर हाथ ज़रा उंगली सीधी करें, यहाँ आता है। ठीक है, आपको ज़ुबानी याद है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ये पढ़ना पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये रहा जी आपका टेंस। ठीक है, हम इसको समझना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, कैसे है। हमने पहले आपको बताया है कि टेंस जो है वो सिर्फ खेल है फॉर्म ऑफ द वर्ब का। आप देखें द पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुका था। वो ख़त, ही हैड रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुका था। ठीक है, वो ख़त लिख चुका था। ही हैड रिटन अ लेटर। सब्जेक्ट ही, ए लेटर ऑब्जेक्ट, दरमियान में सिर्फ इसको तब्दील किया, हमने इसको तब्दील किया और ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। तो इसकी निशानी क्या है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैड और थर्ड फॉर्म लगानी है। आई हैड रिटन लेटर, मैं ख़त लिख चुका था। आई सब्जेक्ट है, इसके फ़ौरन बाद हैड और थर्ड फॉर्म। ये इतना आसान है, हैड और थर्ड फॉर्म, हैड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, इसके हैड और थर्ड फॉर्म लगाई और ही दे हैड रिटन लेटर, वो ख़त लिख चुके थे। ठीक है, आगे चलें। अभी तक आपको समझ नहीं आई तो फिर देखें कि आई सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, इसके फ़ौरन बाद हैड और थर्ड फॉर्म। आई हैड रिटन लेटर, हैड और थर्ड फॉर्म। दे हैड रिटन लेटर, हैड और थर्ड फॉर्म। ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैड और थर्ड फॉर्म आएगी तो आपका टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, और उसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे, वो ख़त लिख चुका था, मैं ख़त लिख चुका था, वो ख़त लिख चुके थे। ये है उर्दू में इलामत। ठीक है, आइए इसका असूल या पहचान कैसे बनेगा। हमने अभी भी देखा कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसी को हमने याद रखना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, और उसका तर्जुमा जो है वो चुका था, चुके थे, खा चुका था, खा चुके थे, वगैरह वगैरह आएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसकी रिवीजन कैसे बनती है। रिवीजन ये है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद पहली फॉर्म, और तर्जुमा क्या है, वो ख़त लिखता है। ही राइट्स ए लेटर, वो ख़त लिखता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो यहाँ आएगा, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ आएगा ये। और ही इज़ राइटिंग ए लेटर, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इज़, एम, आर और पहले फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगी है। तो तर्जुमा कैसे बन गया, वो ख़त लिख रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो यहाँ आता है, ये उंगली पे यहाँ आता है, आप ये समझिए यहाँ लिखा हुआ है आपके, ही हैज़ रिटन लेटर,
ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगेगा, जो वाहिद नाम के साथ हैज़ लगेगा और वाहिद फ़ाइल की सूरत में, और अगर सब्जेक्ट जो है वो जमा होगा तो हैव लगेगा, ठीक है ना। वो ख़त लिख चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, ये देखें, ही राइट्स ए लेटर, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ही हैज़ रिटन ए लेटर, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर। इसको कैसे याद करना है? ही राइट्स ए लेटर, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ही हैज़ रिटन ए लेटर, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो ये इस तरह से याद करना बेटा। आगे ये, हाँ ये आ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये देखें ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो यहाँ ही रोट ए लेटर, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद दूसरी फॉर्म आई है, उसने ख़त लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ही वाज राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहा था, ये वो ख़त लिख रहा था, ही वाज, सब्जेक्ट के बाद वाज वर कहाँ आएगा? जमा के साथ, वर राइटिंग वो ख़त लिख रहा था। और आज हम पढ़ रहे हैं ये वाला टेंस, ही हैड रिटन लेटर, वो ख़त लिख चुका था, ठीक है। ये होगी आपकी रिवीजन, रोज़ाना की बुनियाद पर हम रिवीजन करेंगे। तो नेगेटिव हमने कैसे बनाना है? नॉट लगाना है। लगाना कहाँ है? हैड के बाद, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। आपको पता चल गया कि नॉट ही, सिर्फ नॉट लगाने से ही हमारा फ़िक्रा जो है वो मनफी बन जाता है, ठीक है। तो आइए देखें, ही हैड रिटन ए लेटर, ये सादा फ़िक्रा आ गया, वो ख़त लिख चुका था। तो ये हाँ देखें कि हैड के फ़ौरन बाद, यहाँ ये देखो हैड के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगा दिया है। ही हैड नॉट रिटन लेटर, तो तर्जमा क्या बन गया? वो ख़त नहीं लिख चुका था, ठीक है। आ गया ये आई हैड रिटन लेटर, मैं ख़त लिख चुका था। तो मनफी बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए ये हैड के बाद ये देखो नॉट लगा दिया हमने, हैड के बाद नॉट लगाया है। आई हैड नॉट रिटन लेटर, मैं ख़त नहीं लिख चुका था, ठीक है। आइए कि इसके बाद देखें, दे हैड रिटन लेटर, वो ख़त लिख चुके थे। दे का मतलब वो होता है जमा के लिए इस्तेमाल होता है, ये वहाँ भी हैड ही आना है। यहाँ का सिर्फ एक ही निशानी है, हैड और थर्ड फॉर्म, हैड और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, फेल माजी मुकम्मल होगा, ठीक है। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाया? ये देखें, हैड के बाद हमने यहाँ नॉट लगाया, ये देखो नॉट लगाया ना, हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगा दिया। दे हैड नॉट रिटन लेटर, वो ख़त नहीं लिख चुके थे, ठीक है। दे हैड नॉट रिटन लेटर। आइए हम इंट्रोगेटिव है, सवालिया कैसे बनता है? इंसर्ट, लगाओ, लगाएं, हैड कहाँ लगाएं? इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, फ़िक्रे के शुरू में। एंड पुट ए क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है ये। एट द एंड, आखिर पर, सवालिया सेंटेंस के फ़िक्रे के आखिर पर सवालिया निशान लगा दें, ठीक है ना। तो सिर्फ हमने हैड को उठाना है जो पहले ही फ़िक्रे में इस्तेमाल हो रहा है, और उसको फ़िक्रे के शुरू में लगा देना है और आखिर पर सवाल निशान लगा देना है। ये उर्दू वाले बच्चे समझ सकेंगे, इंग्लिश वाले भी समझ सकेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कैसे बनाएंगे हम, ये देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आइए बड़े गौर से देखते हैं कि ये सादा फ़िक्रा है, ही हैड रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुका था, वो ख़त लिख चुका था, ठीक है। तो ये ही हैड रिटन लेटर, वो ख़त लिख चुका था। तो इस हैड को उठाया, शुरू में लगा दिया, ये देखो हैड शुरू में लगा दिया, इसको हैड को ही से पहले, और आखिर पर सवाल निशान लगा दिया। तो तर्जमा क्या बन गया? क्या वो ख़त लिख चुका था? तो याद रखिए कि सारे सेंटेंसेस में, सारे टेंसेस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में लगा देना है और आखिर पर सवाल निशान लगा देना है। तो आपका टेंस जो है वो बदल जाए, जो है आपका वो सवालिया बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आई हैड रिटन ए लेटर, मैं ख़त लिख चुका था। आई हैड रिटन लेटर, तो हैड को शुरू में लगा, हैड आई रिटन लेटर, क्या मैं ख़त लिख चुका था, ठीक है, क्या मैं ख़त लिख चुका था। आगे चलिए, दे हैड रिटन ए लेटर, दे हैड रिटन ए लेटर, दे हैड रिटन ए लेटर सादा फ़िक्रा है। इसको क्या किया? हैड को उठा के शुरू में लगा दिया, देखो हैड को, सिर्फ हेड को उठाया, यहाँ से लगा दिया और दे को वही अपनी जगह पर, बाकी सारा फ़िक्रा वैसे रह गया। आखिर पर सवाल निशान लगा दिया, क्या वो ख़त लिख चुके थे, ठीक है। आगे चलिए, ये सवालिया निशान भी हो गया, भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ आपको, ये बाज़ औक़ात वो होता है, क्या वो ख़त नहीं लिख चुका था,
हैड दे नॉट रिटन अ लेटर, ये मैं आइंदा से ये भी आपको सिखाऊंगा, अगली दफ़ा सिखाऊंगा। हैड दे नॉट यहाँ लगा, हैड दे नॉट रिटन लेटर, क्या वो खत नहीं लिख चुके थे, ये ऐसे बना सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं आपने, ठीक है ना। आइए अब ये आ गया हेल्पिंग वर्ब्स। ये कौन से होते हैं, ये क्या बला होती है हेल्पिंग वर्ब्स, आपको रोज़ाना बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स फ़ेल इमदादी इसको कहते हैं, उर्दू में फ़ेल इमदादी कहते हैं, ठीक है। तो ये फ़ेल इमदादी अभी मैं आपको यहाँ लिख कर भी दे देता हूँ, ठीक है ना। तो आइए फ़ेल इमदादी भी यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको। फ़ेल इमदादी लीजिए, ये कहाँ इस्तेमाल होंगे, ये होंगे इस्तेमाल जनाब आपके जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस के किसी फ़िक्रे को एक्टिव फ़िक्रे को पैसिव में बदलेंगे। किसी पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव फ़िक्रे को पैसिव में बदलेंगे तो फ़ेल इमदादी कौन से इस्तेमाल होंगे, ये हेल्पिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल होंगे, हैड बीन, सिर्फ हैड बीन। ये बीन अपनी तरफ से लगाना है किसके लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, याद रखना है इसको। हैड पहले इस्तेमाल हो रहा था फ़िक्रे के अंदर, तो आपने पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैड बीन इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये बाद में आपको जब मैं एक्टिव पैसिव सिखाऊंगा तो उस वक्त साथ ही इंशाल्लाह ताला ये दोबारा से बार बार दोहराई करेंगे, इतनी ज़्यादा दोहराई करेंगे इंशाल्लाह कि आपको समझ आ जाएगी। आपको बाएं हाथ पर अंग्रेज़ी याद हो जाएगी, सारी अंग्रेज़ी बाएं हाथ पर, अंग्रेज़ी आपके बाएं हाथ का खेल, अंग्रेज़ी आपके बाएं हाथ का खेल। तो अगर आपने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ये सवाब का काम है, इल्म फैलाना। दूसरे दोस्तों को ज़रूर बताइए, अपने बहन भाइयों को साथ बिठा लीजिए, अपने दोस्तों को साथ बिठा लीजिए, उनको शेयर करें और फिर आपस में मुकाबला लगाएं कि आएँ यार किसको उंगलियों पर बाएं हाथ पर टेंस ज़्यादा याद आते होते हैं। आपका मैं लाइन जो है मुकाबला करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये जब 12 टेंसेस पूरे हो जाएंगे तो फिर मैं आपको लाइव लूँगा सबको और फिर आपका मुकाबला करवाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।